ये सभी जानते हैं कि शूद्र भारतीय आर्यों के समाज का चौथा वर्ण है, लेकिन ये जानने की कोशिश कुछ नहीं की है कि शूद्र कौन थे और वे चौथा वर्ण कैसे बने। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक शूद्र कौन थे, पहला अध्याय शूद्रों की गूढ़ समस्या। चौथे वर्ण के बारे में महत्वपूर्ण जिज्ञासा अपरिमित है, इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि शूद्र चौथे वर्ण में कैसे आए। क्या ऐसे समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप था या फिर वे चक्रावर्तन के कारण चौथे वर्ण में आए। ये जानने के लिए कि शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आए, हमें सबसे पहले भारतीय आर्य समुदाय के चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की व्युत्पत्ति की जानकारी करना जरूरी है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का अध्ययन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र, जिसे पुरुष कहते हैं, वहां से आरंभ करना होगा। इस मंत्र में कहा गया है, सबसे पहले वेदों के विचारों को देखा जाए। पहला है, पुरुष के 1 सहस्त्र शीश हैं, 1 सहस्त्र चक्षु, 1 सहस्त्र चरण हैं, वह सर्वत्र परिपूर्ण है, व्यापक है और उसने 10 अंगुल की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण कर रखा है। दूसरा विचार है, पुरुष खुद संपूर्ण यानी कि ब्रह्मांड है, जो वर्तमान है और भावी भी है। वह अमरत्व है, बीज यानी कि अन्न से उसका विस्तार होता है। तीसरा विचार है, ऐसी है उसकी महानता और पुरुष इससे भी श्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसके चतुर्थांश है और उसका 3/4 अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है। चौथा विचार है, अपने 3/4 अंश से पुरुष ऊपर उठा और उसका 1/4 अंश यहाँ पुनः प्रादुर्भूत हुआ है। फिर वह सर्वत्र विलीन हो गया, उन सभी खाद्य और अखाद्य पदार्थों में। पांचवा विचार है, उससे वीरज उत्पन्न हुआ और वीरज से पुरुष जन्म लेते ही वह संपूर्ण धरती पर आच्छादित हो गया, आगे भी और पीछे भी। छठा विचार है, जब देवों ने पुरुष की आहुति से यज्ञ किया तो वसंत भी उसका घी, ग्रीष्म ईंधन और शरद समिधा हो गई। सातवां विचार है, आरंभ में जन्म लेने वाले पुरुष को उन्होंने यज्ञ की दूर्वा पर बलि चढ़ा दिया। देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। आठवां विचार है, उस विश्वव्यापी यज्ञ की हवि से दही और घृत उपलब्ध हुए, इससे वे पक्षी और पशु, जंगली और पालतू उत्पन्न हुए। नौवां विचार है, उस विश्वव्यापी यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएं निकली और यजुर्वेद के मंत्र निकले। 10वां विचार है, उससे अश्व निकले और 2 जबड़ों वाले पशु भी उत्पन्न हुए, गाय उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरी भी निकली। 11वां विचार है, जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया तो उसे कितने भागों में बांटा, उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसकी जंघाएं क्या थी और उसके चरण क्या थे। 12वां विचार है, ब्राह्मण उसके मुख, राजन्य उसकी भुजाओं, वैश्य उनकी जंघाओं और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। 13वां विचार है, उसकी आत्मा यानी कि मन से चंद्रमा, उसके चक्षुओं से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि और उसके श्वास से वायु उत्पन्न हुई। 14वां विचार है, उसकी नाभि से वायु निकली, उसके मस्तक से आकाश, उसके चरणों से धरती, उसके कानों से 4 दिशाएं बनी। इस तरह देवताओं ने इस ब्रह्मांड की रचना की। 15वां विचार है, जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरुष को यज्ञ की बलि के रूप में बांधा तो उस यज्ञ की हवि के चारों ओर 7 लकड़ियां बांधी और 3 बार 7-7 लकड़ियों की अग्नि लगाई। 16वां विचार है, इस प्रकार यज्ञ में देवताओं ने आहुतियां दी। यह प्रथम अनुष्ठान था। इन शक्तियों ने आकाश से कहा कि पहले साध्य देव कहाँ हैं। पुरुष सूक्त विश्व की उत्पत्ति का आगम सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में यह विश्व की उत्पत्ति शास्त्र है। किसी भी विकसित सभ्य देश में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी प्रकार जरूर मिलता है।
मिस्र वासियों का विश्व की उत्पत्ति शास्त्र लगभग पुरुष सूक्त के समान ही है। उसके अनुसार देवता रचनाकार खुनूमू ने विश्व की उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है विश्व की रचना की जो सब मौजूद है। वह पिताओं का पिता और माताओं की माता है। उसने मानव और देवगण पैदा किए। वह स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जल और पर्वत का निर्माता है। उसी ने सभी पक्षियों, मछलियों, जंगली पशुओं और अन्य कीड़े मकोड़ों का नर और मादा के रूप में सृजन किया। बाइबल के प्रथम अध्याय में भी लगभग इसी प्रकार की विश्व रचना के सिद्धांत का उल्लेख है। विश्व की उत्पत्ति का विषय सिर्फ शैक्षिक रुचि के संदर्भ में विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करने और बच्चों के मन बहलाव का साधन बनने से अधिक और कुछ भी नहीं हो सकता। यह बात पुरुष सूक्त पर तो नहीं परंतु उसके कुछ भागों पर जरूर लागू होती है। इसीलिए पुरुष सूक्त के सभी मंत्र ना तो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और ना ही उनकी एक समान महत्ता है। मंत्र 11 और 12 एक ही श्रेणी के हैं तथा बाकी मंत्र दूसरी श्रेणी के हैं। मंत्र 11 और 12 को छोड़कर बाकी मंत्रों को शास्त्रीय महत्व का माना जा सकता है। ना तो कोई उन पर विश्वास करता है ना ही हिंदू उन्हें याद करता है। लेकिन मंत्र 11 और 12 के विषय में ऐसा नहीं है। ये मंत्र सिवाय इसके कुछ नहीं बताते कि चातुर्वर्ण्य अर्थात ब्राह्मण या पुजारी, क्षत्रिय या सिपाही, वैश्य या व्यापारी और शूद्र या नीच उत्पत्ति सृजनकर्ता के शरीर से किस प्रकार हुई। तथ्य तो ये है कि इन मंत्रों को ब्रह्मांड की अद्भुत घटना की व्याख्या के रूप में ही नहीं समझा जाता है। यह स्वीकार कर लेना भयंकर भूल होगी कि वे भारतीय आर्यों द्वारा केवल रचनात्मक की सहज काव्य कल्पना ही माने गए हैं। वे सृजनकर्ता के उस निर्देश के रूप में माने गए हैं जिसमें कि पुरुष सूक्त में वर्णित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को सामाजिक संरचना माना जाए। पुरुष का यही कथ्य है। इन मंत्रों की भाषा न्याय संगत नहीं है परंतु यह सही है कि परंपरा के अनुसार मंत्रों की ऐसी व्याख्या की जाती है। फिर भी यह कहना कठिन है कि पारंपरिक मंत्र रचना पुरुष सूक्त के सृजनकर्ता के आशय अर्थ के अनुरूप नहीं है। पुरुष सूक्त के मंत्र 11 और 12 विश्व की उत्पत्ति का वर्णन मात्र नहीं है। वे समाज के विशेष विधान, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का ईश्वरीय आदेश है। पुरुष सूक्त द्वारा निर्धारित समाज के गठन को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कहा गया है। ईश्वरीय आदेश के रूप में ही यह भारतीय आर्यों के समाज का आदर्श बन गया। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का यह आदर्श भारतीय आर्य समुदाय का आरंभिक समाज इसी सांचे में ढल गया जिसमें भारतीय आर्य समुदाय का एक विचित्र और विशेष स्वरूप बना। भारतीय आर्य समाज द्वारा शिरोधार्य चातुर्वर्ण्य की आदर्श व्यवस्था उनके लिए न केवल असंदिग्ध ही है बल्कि यह अवर्णनीय भी है। इसका भारतीय आर्य समाज पर गहरा और अकाट्य प्रभाव रहा है। पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रकार का उदाहरण आप स्तंभ धर्म सूत्र और वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी मिलता है। आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है जातियां 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में हर पहली जाति क्रमशः दूसरी सभी जातियों से श्रेष्ठ है। शूद्रों और निकृष्ट कार्य करने वालों को छोड़कर सभी को उपनयन का, वेदों को पढ़ने का, यज्ञ बलि या पवित्र धागा यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने का अधिकार है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में इसे दोहराते हुए यह कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों जातियां द्विज हैं अर्थात 2 बार जन्मी हैं। उनका प्रथम जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। इस दूसरे जन्म में सावित्री को माता और गुरु को पिता माना गया है। शिक्षक यानी कि गुरु वेदों की शिक्षा देता है इसलिए उसे पिता कहा जाता है। चारों जातियां जन्म और संस्कार से अलग अलग हैं। वेद का एक वाक्य यह भी है ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से पैदा हुए। इस वाक्य में यह घोषणा की गई है कि शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा।
अन्य अनेक शास्त्रकारों ने भी पुरुष सूक्त का तोता रटंत पाठ दोहराया और उसकी पवित्रता को जारी रखा। उनकी पुनरोक्ति अनावश्यक है। जिन विद्वानों ने पुरुष सूक्त में निर्धारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का विरोध किया, उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया। मनु ने 2 कार्य किए। सबसे पहले उसने पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया। उसने कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को पैरों से पैदा किया है। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज वर्ण हैं, अर्थात इनका जन्म 2 बार होता है और शूद्र का जन्म केवल 1 बार ही होता है। इस प्रकार मनु ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण किया। यही नहीं, उसने एक और व्यवस्था दे दी और कहा, वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुरुष सूक्त वेद का अंग है, यह चरितार्थ करना कठिन नहीं हो सकता कि मनु ने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित चातुर्वर्ण्य के सामाजिक आदर्श को ईश्वरीय आदेश और विधान तथा संदिग्धता की परिधि में आवेष्टित कर दिया, जो पहले नहीं थी। पुरुष सूक्त का समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी है। सभी हिंदू ये मानते हैं कि पुरुष सूक्त अनुपम है। निस्संदेह यह दावा बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यह उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आदिम अवस्था में था और उसमें आधुनिक युग की तरह परिणामों पर विचार करने की क्षमता नहीं थी। परंतु यह दावा सरलता से स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि यह समझा जाए कि पुरुष सूक्त को अनुपम क्यों कहा जाता है। पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का प्रमुख आधार सामाजिक गठन का आदर्श है, यानी कि चातुर्वर्ण्य का आदर्श अनुपम है। क्या पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का आधार यह पर्याप्त है? यदि वर्गहीन समाज की रचना का विधान होता तो निश्चय ही पुरुष सूक्त अनुपम माना जाता। आखिर पुरुष सूक्त में क्या है? इसमें वर्ण भेद वाले समाज का उपदेश है। क्या इसे अनुपम माना जा सकता है? इसका स्वीकारात्मक उत्तर केवल कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त ही दे सकता है। वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो हर समाज की शर्त है, अनिवार्यता जो आदिम युगीन है। यह स्थिति तो संसार भर में है, वहाँ भी जहाँ का समाज अपेक्षाकृत आधुनिक है। इस दृष्टि से पुरुष सूक्त में क्या अपूर्वता या नवीनता हो सकती है, जबकि यह भारतीय आर्य समाज में मौजूद वर्ग को स्वीकार करने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसके होते हुए भी अन्य कारणों से पुरुष सूक्त बेजोड़ माना जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आमतौर से अनेक लोग इसके अनुपम होने का सही कारण नहीं जानते, पर जब इसके अनुपम होने के सही कारण का पता चलेगा तो लोगों में इसमें संकोच नहीं होगा कि पुरुष सूक्त की विचित्रता और अनूठापन मानवता और मानव जाति के प्रति कितना बड़ा प्रपंच है। पुरुष सूक्त की सामाजिक आदर्श की विशेषताएं क्या हैं जो इसकी अनुपमता के प्रमाण हैं? हालांकि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व हर समाज की अनिवार्य शर्त है, फिर भी किसी समाज ने भी वास्तविक स्वरूप को समाज के विधान के रूप में नहीं बदला। पुरुष सूक्त ऐसा ही उदाहरण है जिसमें वर्ण भेद को समाज का आदर्श बताया गया है। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित यह पहली अनुपम योजना है। दूसरे, किसी भी समुदाय ने समाज के आदर्श के व्यवहारिक भेदभाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया। यूनान का उदाहरण सामने है। अफलातून यानी कि प्लेटो जैसे महान विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श सामाजिक ढांचा माना, किंतु वहां के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक वास्तविक वैधानिक सामाजिक संरचना नहीं माना। पुरुष सूक्त ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने वर्ण व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाकर उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की और उसे प्राकृतिक माना। तीसरी अनुपम योजना है कि किसी भी समाज ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विधान न मानकर प्राकृतिक विकास ही माना है। इससे भी आगे पुरुष सूक्त ने वर्ण भेद को समाज का विधान और प्राकृतिक तो माना ही है, उसे पवित्र और ईश्वरीय आदेश कहकर स्थापित भी किया है। चौथी अनुपम योजना है कि इतिहास साक्षी है कि किसी समाज में जन श्रेणियों की संख्या निश्चित नहीं थी।
रोम 2 वर्गों में विभाजित था। मिस्र में 3 जन श्रेणियां थी। भारतीय ईरानी भी 3 जातियों तक जाकर रह गए। पहली थी अथवर्स यानी कि पुरोहित, दूसरी थी रथेस्तर यानी कि सैनिक, और तीसरी थी वस्त्रफश्युत यानी कि कृषक। किंतु पुरुष सूक्त ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, जो ना तो घट सकती है और ना बढ़ सकती है। 5वीं अनुपम योजना थी, हर समाज में कोई जन श्रेणी अपने महत्व के आधार पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बनाती है। किसी समाज ने श्रेष्ठता और हीनता का कोई अटल पैमाना और बंधन निश्चित नहीं किया है। किंतु पुरुष सूक्त इस संबंध में सबसे अनुपम है, क्योंकि उसने विभिन्न जन श्रेणियों को सदा सदा के लिए ऊंच नीच के आधार पर एक स्थान पर निर्धारित कर दिया है। असमानता के सिद्धांत पर आधारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि है। क्षत्रिय ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्य और शूद्र के ऊपर होता है। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे और शूद्र के ऊपर होता है। अंत में आता है शूद्र, जो कि सबसे नीचे है। इन वास्तविक कारणों से पुरुष सूक्त अनुपम है, परंतु पुरुष सूक्त अनुपम मात्र ही नहीं, असाधारण भी है, क्योंकि यह गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। अपूर्वता और अनुपमता का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है, किंतु जानने की कोशिश करने पर इन रहस्य पहेलियों के वास्तविक स्वरूप और मायाजाल का पता चलेगा। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें मंत्र में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। आओ देवों की उत्पत्ति का उच्च स्वर से यशोगान करें, स्तुति गान से भक्तों पर वे प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ने देवताओं को लोहार की धोखनी की भांति अपनी श्वास क्रिया से फुला दिया। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य से हुई। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। इसके पश्चात क्षितिज का जन्म हुआ और फिर ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्ष पैदा हुए। ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्वी से दिशाओं का जन्म हुआ। दक्ष का जन्म अदिति से और फिर अदिति का जन्म दक्ष से हुआ। हे दक्ष, फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ। इसके बाद पूजनीय और अविनाशी देवगण पैदा हुए। हे देवजन, जब तुमने सुव्यवस्थित कक्ष में निवास किया तो तुम्हारे शरीर से धूल उड़ी, मानो तुम नृत्य कर रहे हो। हे देवगण, जब तुम विश्व पर घटाओं की भांति छा गए तो तुमने समुद्र के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया। अदिति के शरीर से 8 पुत्र पैदा हुए। उसने 7 पुत्रों के साथ देवताओं से भेंट करने की और मार्तंड यानी कि अष्टम पुत्र को उच्च स्थान पर आसीन किया। 7 पुत्रों के साथ अदिति पहली पीढ़ी के देवताओं के पास चली गई, किंतु उसने मार्तंड को मानव उत्पत्ति हेतु धारण किया। विश्व की उत्पत्ति के दोनों सिद्धांत विस्तार और मूल रूप से नितांत अलग हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार विश्व की उत्पत्ति शून्य से हुई, जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार पुरुष से हुई। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक ही ग्रंथ में विश्व की उत्पत्ति के 2 परस्पर विरोधी सिद्धांत क्यों दिए गए हैं। पुरुष सूक्त के लेखक ने सृष्टि का आधार पुरुष को क्यों बनाया और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उससे हुई बताई। पुरुष सूक्त के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व का प्रारंभ गधे, घोड़े, बकरी आदि की उत्पत्ति से होता है, किंतु मानव उत्पत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। जब पुरुष की सृष्टि की बात करना स्वाभाविक लगता है, इसके विपरीत पुरुष सूक्त का रचनाकार क्रम भंग करके आर्यों के समाज में वर्गों की उत्पत्ति की विवेचना करने लगता है। इससे ऐसा आभास होता है कि पुरुष सूक्त का मूल उद्देश्य ही वर्णभेद व्यवस्था का वर्णन मात्र है। ऐसा करने से पुरुष सूक्त ऋग्वेद के अन्य भागों से पूर्णतः विपरीत प्रकट होता है। किसी भी धर्म ज्ञान ने समाज में श्रेणियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करना अपना ध्येय नहीं बनाया है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में जिस अर्थ और आशय की दृष्टि से पुरुष सूक्त के समान बात कही है,
उसमें मानव उत्पत्ति का वर्णन है। इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन काल में यहूदियों में वर्ग नहीं थे। वर्ग सभी समाजों में मौजूद थे। भारतीय आर्य भी इसका अपवाद नहीं है। फिर भी किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना जरूरी नहीं समझा गया। तो फिर पुरुष सूक्त में सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना प्रथम लक्ष्य क्यों बनाया गया? स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली पंक्तियों से यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों के श्रेष्ठा ऋषियों ने मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया है। मनु को भारतीय आर्यों का जनक का यह सिद्धांत इतना रूढ़ हो चुका है कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति करना जरूरी समझा। ऐतरेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसको प्रतिपादित किया गया है। ये सही है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक माना है, किंतु मनु के पिता होने के ऋग्वेद में उल्लिखित सिद्धांत को स्वीकार करना स्थायित्व दे रखा है। पुरुष सूक्त में मनु का उल्लेख क्यों नहीं है? यह विचित्र बात है, क्योंकि पुरुष सूक्त के रचयिता इस बात के अपवाद लगाते हैं कि खुद भू मनु विरज यानी वीर्य हैं और विरज आदि पुरुष हैं, क्योंकि वह भी अपने सूक्त के 5वें मंत्र में विरज आदि पुरुषः कहते हैं। तीसरा तर्क यह भी है कि जिसके अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद से भी आगे चला जाता है। वैदिक आर्य सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित थे, जिससे उन्होंने कार्य के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने आजीविका के लिए अलग अलग साधन बनाए। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, जो इस मंत्र से प्रकट होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं 5 कबीलों से एक आर्य जाति बनी। यह अथर्ववेद के मंत्र से स्पष्ट है। ये 5 क्षेत्र, 5 कबीले मनु से उत्पन्न हुए हैं। एकता और चेतना की भावना से ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्र श्रेष्ठाओं और ऋषियों ने 5 कबीलों का ऐसा उल्लेख क्यों किया। प्रश्न उठते हैं, पुरुष सूक्त 5 कबीलों की एक निष्ठा को मान्यता क्यों नहीं देता? इसके बजाय वह कबीलों के भीतर ही सामाजिक विभाजन को क्यों मान्यता देता है? पुरुष सूक्त जातीयता की तुलना में सांप्रदायिकवाद को अधिक महत्व क्यों देता है? पुरुष सूक्त की ऋग्वेद के साथ तुलना करने पर पुरुष सूक्त की कुछ पहेलियां प्रकाश में आती हैं। पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय मीमांसा करने पर कुछ और रहस्य प्रकट होते हैं। आदर्शों का अस्तित्व नियमों के रूप में जरूरी है। कोई समाज या व्यक्ति नियमों के बिना उन्नति नहीं कर सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना चाहिए, अतः कोई नियम स्थायी रूप से निश्चित नहीं है। नियमों के मूल्य का पूर्व मूल्यांकन करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। मूल्यों का पुनर्मूल्यन तभी संभव है जब इन्हें पवित्रता का आवरण न दिया जाए। पवित्रता का आवरण मूल्यों की पुनरीक्षा में बाधा डालना है। एक बार की पवित्रता स्थायी बन जाती है। पुरुष सूक्त ने इसी प्रकार चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था को पवित्रता और विधि के विधान की संज्ञा देकर उसे स्थायित्व प्रदान किया है। पुरुष सूक्त ने विशेष प्रकार की व्यवस्था को अवलोकन से परे और अपवर्तनीय बनाकर इसे इतना पवित्र बनाकर स्थायी क्यों बनाया? यह पुरुष सूक्त की पहली पहेली है जिसका उत्तर समाज शास्त्र का विद्यार्थी चाहता है। चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करने में पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल चली है। प्रारंभ में वह भारतीय आर्य समुदाय की वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को वास्तविक और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह धोखा है, क्योंकि यह आदर्श वास्तविकता से अलग नहीं है। वास्तविकता को आदर्श के स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद उसे ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, माना यह आदर्श ही है। यह फिर धोखा है, क्योंकि आदर्श तो वास्तविकता में पहले ही मौजूद है। पुरुष सूक्त द्वारा वास्तविकता को आदर्श और आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इंद्रजाल है या फिर चाल है। मेरा अपना विश्वास है कि यह एक प्रकार का छल है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल कपट के सिवाय और क्या है? अन्याय और असमानता से युक्त वास्तविकता को आदर्श का रूप देना स्वार्थ सिद्धि के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है, वह उसे आदर्श का रूप देने की चेष्टा करता है।
यह अपराध वृत्ति से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार स्थापित की गई असमानता स्थायी हो जाती है। यह धारणा नैतिकता के विरुद्ध है। किसी भी प्रबुद्ध समाज ने इस प्रकार के किसी विचार को ना तो स्वीकार किया और ना मान्यता ही प्रदान की है। इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों और वर्गों के संबंध सुधार में जो प्रगति हुई है वह इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण हुई है कि गलती से जो स्थापित हो गया वह कभी स्थापित नहीं होना चाहिए और उसकी पुनर्संरचना की जानी चाहिए। अतः इस दृष्टि से पुरुष सूक्त का सिद्धांत आशय से आपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। वर्ग विशेष को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण और अनुचित रूप से दबाए रखना पुरुष सूक्त का उद्देश्य समाज विरोधी है। यह दूसरी पहेली है। इन सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय समीक्षा से उभरता है जो शूद्रों की स्थिति के संबंध में है। पुरुष सूक्त वर्णोत्पत्ति ईश्वरकृत बताता है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्म दर्शन ने न्याय संगत नहीं माना। यह पुरुष सूक्त का सिद्धांत विचित्र है। अलग अलग वर्गों की उत्पत्ति विधाता के अलग अलग अंगों से होना, ये तो और भी विचित्र बात है। शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोग मात्र नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। इस समीकरण की पृष्ठभूमि में छिपा मूल उद्देश्य दो समस्याओं, पहला है चारों वर्णों के कार्य यानी कि आजीविका के साधन निश्चित करना और दूसरा है पहले निश्चित योजना के अंतर्गत चारों वर्णों को श्रेणीबद्ध करना है। विधाता के अलग अलग अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण करने से इस सूत्र से लाभ मिलता है। शरीर का एक निश्चित भाग एक वर्ण की श्रेणी और उसका कार्य निर्धारित करता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख से कही गई है। चूंकि मुख शरीर का सर्वोत्तम अंग है, अतः ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठतम वर्ण बन गया है। इसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कार्य सौंपा गया है। उसे योग्यता और ज्ञान यानी कि पठन पाठन के अभिरक्षक पद का अधिकार सौंपा गया है। क्षत्रिय का जन्म विधाता की बाहों से बताया गया है। बाहें शरीर के मुख से नीचे आती हैं, इसलिए क्षत्रिय को बुद्धि के बाद का काम यानी कि युद्ध सौंप दिया गया है। वैश्य या जंघाओं से जन्म लेने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचा है, अतः उसे कृषि और व्यवसाय के काम में लगाया गया है। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई है। वह शरीर का निम्नतम अंग है, अतः शूद्र का स्थान चारों वर्गों में सबसे नीचे है और उसका कार्य भृत्य वृत्ति निश्चित किया गया है। पुरुष सूक्त ने चारों वर्गों की उत्पत्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करने का तरीका क्यों चुना? उसने शूद्र को चरण के समान क्यों बताया? उसने चारों वर्गों की उत्पत्ति का कोई अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के उद्देश्य से पुरुष ही एकमात्र उपमा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण की तुलना करें। उसमें कहा गया है, प्रजापति ने ब्रह्मांड को गर्म करके उसमें से 4 तत्व निकाले, अर्थात पृथ्वी से अग्नि, हवा से वायु, आकाश से सूर्य निकाले। उस प्रजापति ने फिर 3 आराध्य देवों को गर्म किया, जिसके सार स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की ऋचाएं, वायु से यजुर्वेद के मंत्र और सूर्य से सामवेद की ऋचाएं पैदा की। उसने फिर इन तीनों वेदों को गर्म किया और इस तरह गर्म किए हुए वेदों से उत्पन्न तत्व से, ऋग्वेद की ऋचाओं से, यजुर्वेद के मंत्रों से भुव और सामवेद के स्वर शब्दों की रचना की। इस प्रकार विभिन्न वेदों की उत्पत्ति विविध आराध्य देवों से बताई गई है। जहाँ तक भारतीय आर्यों का संबंध है, उनसे देवी देवताओं की संख्या किसी प्रकार कम नहीं थी। 30 करोड़ देवता थे। 4 देवों से 4 वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जन्म से ही समानता और आदर मिलना चाहिए था, किंतु पुरुष सूक्त में इस प्रकार व्याख्या क्यों नहीं की गई? फिर क्या पुरुष के विभिन्न मुखों से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति बताना पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए संभव नहीं था? इस तरह की संकल्पना मुश्किल नहीं थी, क्योंकि पुरुष सूक्त के पुरुष से सहस्त्र सिर होने के कारण उसके एक एक मुख से एक एक वर्ण की उत्पत्ति तो और भी सरलतापूर्वक दर्शाई जा सकती थी। उत्पत्ति की व्याख्या की इस रीति से पुरुष सूक्त का लेखक अनजाना नहीं था। इसका कारण यह है
कि विष्णु पुराण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया गया है, जो कि इस प्रकार हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। हरिवंश पुराण में वेदों की रचना का कुछ और ही वर्णन है। ईश्वर ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद, जिह्वा से सामवेद और ललाट से अथर्ववेद की रचना की। यदि हम यह मान लें कि पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए किसी कारण विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति दर्शाना जरूरी ही था, तब यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्गों की समानता अपनी इच्छा के अनुसार क्यों स्थापित की। इस प्रश्न का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति स्थापित करने का उदाहरण मात्र पुरुष सूक्त ही नहीं है। वैशंपायन मुनि ने यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति का वर्णन शरीर के विविध अंगों से किया है, किंतु दोनों में कितना अंतर है। वैशंपायन ने हरिवंश पुराण में यह व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। यज्ञ के लिए पुरोहितों की कुल 17 श्रेणियां थी। यदि कोई रचनाकार किसी पुरोहित की उत्पत्ति विधाता के एक अलग अंग से बताने की कोशिश करता तो उसके लिए यह संभव न होता कि वह किसी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से जोड़ता, क्योंकि पुरोहित के वर्गों की संख्या पुरुष के अंगों से अधिक है। फिर वैशंपायन ने क्या किया? उसे विधाता के एक ही अंग से पुरोहितों के अनेक वर्गों की उत्पत्ति दर्शाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह किसी भी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से दिखाने के प्रश्न को बड़ी चालाकी से बचा गया है। उत्पत्ति के विषय में पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई तिरस्कार की भावना की हरिवंश पुराण में ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान से तुलना करने पर पता चलता है कि पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ कितना षड्यंत्र रचा गया है। क्या शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर पुरुष सूक्त को शूद्रों के विरुद्ध विषवमन करना किसी सुनियोजित योजना के अधीन सौंपा गया? क्या उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? अतः अब यह देखना है कि इस द्वेष का कारण क्या था। समाज शास्त्रीय दृष्टि से पुरुष सूक्त की विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में उपरोक्त पहेलियों का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के संबंध में कुछ और विचित्र कल्पनाएं हैं जो चातुर्वर्ण्य के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिणामों के लिए सबसे पहले चातुर्वर्ण्य में बाद में हुए परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। चातुर्वर्ण्य के बाद के परिवर्तन मुख्यतः 2 हैं। पहला है शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बनाना और दूसरा यह कि शूद्र अन्य 3 वर्णों से अलग हो गए। इन परिवर्तनों का पुरुष सूक्त की मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ कि उसने कुछ विशेष शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म दे डाला। ये अभिव्यक्तियां हैं स्वर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज और तैवर्णिक। ये शब्द मूल चातुर्वर्ण्य के उप विभाजन और उनकी विभिन्नता को दर्शाते हैं। इन वर्गों के सापेक्षित संबंधों के विषय में जानना जरूरी है, क्योंकि इससे एक नया रहस्य पैदा होता है। यदि विद्वान इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो संभवतः इसके 2 कारण हैं। पहला यह कि विद्वानों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वर्णों के ये नाम केवल नाम ही नहीं बल्कि ये वास्तविक अधिकारों और विशेषाधिकारों को दर्शाते हैं। और दूसरा, विद्वानों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि नाम के आड़ में और विशेषाधिकारों के लिए किया गया यह वर्गीकरण न्यायोचित और तर्कपूर्ण भी है या नहीं। अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों के विधि सम्मत अर्थ क्या हैं। सवर्ण शब्द आमतौर पर अवर्ण का विलोम है। सवर्ण का अर्थ है वह जो चारों वर्गों में से कोई एक है। अवर्ण वह है जिसका चारों वर्णों से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण हैं। अछूत या अति शूद्र अवर्ण कहलाए, अर्थात जिनका कोई वर्ण नहीं है। यह तर्क संगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्ण्य के अंतर्गत आते हैं। अछूत तथा अति शूद्र चातुर्वर्ण्य के बाहर हैं। इसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला और अद्विज का अर्थ है केवल 1 बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकारी पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जनेऊ या फिर यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विज कहलाए। जिन्हें यह अधिकार नहीं
वे अद्विज कहलाए। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यह अधिकार है, इसलिए यह द्विज हैं। शूद्र और अतिशूद्र जनेऊ के अधिकार से वंचित हैं, इसलिए ये अद्विज हैं। इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय है, किंतु इस विपर्याय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं है। इसमें बस इतना ही भेदभाव है जितना द्विज और अद्विज में है। इसके सिवाय यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है और अति शूद्र वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। शायद यह अभिव्यक्ति अतिशूद्रों के एक अलग वर्ण के रूप में अस्तित्व में आने से पहले ही अस्तित्व में आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही अद्विज हैं, तो शूद्र सवर्ण क्यों हैं और अतिशूद्र अवर्ण क्यों हैं? शूद्र चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत और अतिशूद्र उनसे बाहर क्यों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये सभी सवर्ण हैं, तब फिर त्रैवर्णिकों को प्राप्त अधिकारों से शूद्र वंचित क्यों हैं? क्या शूद्रों की इस पहेली से भी कोई और बड़ी पहेली हो सकती है? निश्चय ही इसे जांच करने और इनकी समीक्षा करने की जरूरत है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब बातों की जानकारी मिल सके। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।